हेलो एवरीवन। हम लोग घटना चक्र सीरीज कर रहे थे जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ सेंट्रल साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। ओके, सेंट्रल और साउथ इंडिया में जो माउंटेन रेंजेस है और हिल्स हैं उसी पे है, आज उसी पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अरावली। Aravalli Range is a range of mountains in western India running approximately 800 km in northeastern direction across the state of गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एंडिंग इन दिल्ली। मतलब अरावली रेंज जो है वो माउंटेन जो वेस्टर्न इंडिया में है ये, और इसका जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर में है। ये कितने स्टेट में है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। लास्ट में ये दिल्ली में भी, तो चार में है, लेकिन मेनली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में। ठीक है, these are highly eroded hills and and are found as broken hills। eroded hills और broken hills भी, broken भी है। The Aravalli Range is the oldest fold mountains of the world। ये अरावली रेंज इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये ओल्ड है, सबसे ओल्डेस्ट है। इट वॉज फॉर्म इन प्रीकैम्ब्रियन एरा, जो उसका जो पीरियड है 600 to 570 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो अगर हम लोगों से पूछेगा अरावली रेंज का कितना मतलब कितना पुराना है, तो अगर उसका कितना पीरियड हुआ तो ये हो सकता है 600 to 570 मिलियन ईयर्स अगो है। इट्स हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर। तो अरावली रेंज का जो पीक शिखर है, और पीक है जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, सेकंड छूट गया, सेकंड क्या था? सेकंड था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंज लोकेटेड। अरावली रेंज है किस स्टेट में लोकेटेड है? ठीक है, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन है इसका ए आंसर होगा, क्योंकि उड़ीसा में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो इसमें राजस्थान देखे तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली था, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन, सेम है जो हम लोग पढ़े उसी से रिपीटेड क्वेश्चन है, किस स्टेट में, यूपीपीसी से ये क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है ये देखिए, किस किस एग्जाम में, सब एग्जाम में मैक्सिमम पूछा। क्वेश्चन क्या है? द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा? अरावली। ओके, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट। नीचे देगा माउंटेन में कौन सा माउंटेन रेंज सबसे ओल्डेस्ट है, जिसमें अरावली है तो अरावली होगा सबसे, इसका आंसर भी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे इसका एज का। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज का अप्रोक्सीमेट एज क्या होगा? तो हम लोग वहाँ देखे तो 570 मिलियन ईयर्स एगो है, इसका आंसर 570 से 600 होगा। ठीक है, उसी वही रेंज था, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सी आंसर हो जाएगा 570 मिलियन ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन का कौन सा एग्जाम्पल है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अरावली। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है वो देखते हैं। रेसिडुअल माउंटेन्स आर remnants of old mountains which have been worn down by agent of denudation। ठीक है, मतलब जो पुराने माउंटेन्स है उसके जो रिमेनेंट्स हैं, उसके जो शेष पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, तो उसी का हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रेसिडुअल में पता ही क्या होता है, तो उसी से। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन्स आर फॉर्म फ्रॉम ओल्ड फोल्ड ब्लॉक और वोल्केनिक मटेरियल। रेसिडुअल माउंटेन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ओल्ड फोल्ड, ठीक है, या ब्लॉक से या वोल्केनिक मटेरियल से। सतपुरा आर एग्जांपल्स ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। द अरावली रेंज आर रिमेनेंट्स ऑफ अर्ली माउंटेन रेंज। अरावली रेंज जो अर्ली जो माउंटेन रेंज था, सबसे पुराना है ना, तो उसमें जो अर्ली माउंटेन रेंजेस था उसी का ये रिमेनेंट्स हैं। ठीक है, रिमेनिंग्स हैं। और सतपुरा भी इसका एग्जाम्पल है, अरावली के साथ साथ ऊपर सिर्फ अरावली था, सतपुरा नहीं था, तो सतपुरा भी आंसर होता। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? इसका जो आंसर है, इसका आंसर है अनाईमुदी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
Anaimudi is the highest peak of southern India and a part of Western Ghat Mountains, having an elevation of 2695 meters. अनाईमुदी जो हाईएस्ट पिक है साउदर्न इंडिया का, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट माउंटेन है उसका पार्ट है, जिसका जो एलिवेशन है, जिसका जो हाइट है 2695 मीटर है। ये जो लोकेटेड है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। द हाइट्स ऑफ पिक गिवन द ऑप्शन आर, अच्छा हाँ, जो ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जितने भी पिक्स हैं, उसका जो हाइट है वो नीचे दिया गया एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं क्या क्या है। दोड्डा बेटा का जो है हाइट वो 2637 मीटर्स है। अमरकंटक का है 1048 मीटर्स। महेंद्रगिरी का जो है 1501 मीटर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उसका यही है, ओके। 8th क्वेश्चन क्या है, which of the following is the highest peak of South India? सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ फिर से। हाईएस्ट पीक क्या है साउथ इंडिया का, सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, तुम लोग देखे थे, अनाईमुदी है, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनाईमुदी द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट in South India with a height of 8,842 feet, ठीक है। The name of Anaimudi literally translates to elephant forehead, a reference to resemblance of the mountain to an elephant head, ठीक है। तो ये अनाईमुदी जो है नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अनाईमुदी मतलब क्या होता है, उसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब होता है एलिफेंट फॉरहेड, एलिफेंट का फॉरहेड होता है, ठीक है। तो ये माउंटेन है, इसका जो शेप है वो दिखने में कैसा है, थोड़ा सा ये एलिफेंट हेड की तरह दिखता है, इसलिए इसका जो नाम है अनाईमुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, उसमें है द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला मतलब साउदर्न इंडिया को ही इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनाईमुदी। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक, हम लोग देखे थे इसका हाइट कितना है 2695 मीटर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। इट इज लोकेटेड इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में लोकेटेड है। ये पार्ट है वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट में जो माउंटेन रेंज है उसका पार्ट है। अब हाइट ऑफ दोदा बेट्टा, ठीक है, उसका 2637 मीटर है। जितना भी ऑप्शन में दिया गया माउंटेन उसका हाइट बताया गया है। दोड़ा बेट्टा का 2637 मीटर है। ओटा कामुंड का 2240 मीटर है। महाबलेश्वर का है 1438 मीटर है, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट अनाईमुदी, ठीक है। 10th क्वेश्चन है द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक्स, मतलब नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है किस रेंज में फ्लो करता है, फ्लैंक्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सतपुरा रेंज में। सतपुरा रेंज इज ए पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू का सतपुरा रेंज पार्ट है जो कि सेंट्रल इंडिया में है। तो हिल जो है कितने स्टेट से मतलब कितने स्टेट में है, ये महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, ठीक है, 2 स्टेट में हिल्स है। सतपुरा रेंज मीन्स 7 फूल्स, ठीक है, 7 पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सतपुरा का जो रेंज है उसका नाम मतलब होता है 7 फॉल्स होता है, विच फॉर्म द वाटर सेट बिटवीन द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, ठीक है, महादेव रेंज, जो भी नीचे दिए गए हैं रेंज उसको हम लोग को देखना है, उसका जो आंसर है करेक्ट वेस्ट टू ईस्टवर्ड सीक्वेंस, ठीक है, वेस्ट टू ईस्टवर्ड सीक्वेंस में जितने भी माउंटेन रेंज दिए हो गए ऊपर में उसको हमको वेस्ट से ईस्ट के सीक्वेंस में हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हाँ इसका आंसर देखते हैं। एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं देख रहे हैं, सबका सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका आ जाएगा 4321। 4 में क्या, खासी, खासी पता ही, खासी गारो खासी, ठीक है, ईस्ट में है। उसके 3rd है छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड में है, ठीक है। तो ईस्ट से हम लोग वेस्ट जा रहे हैं, तो ईस्ट में क्या हो जाएगा, खासी, फिर छोटा नागपुर, फिर मैकाल रेंज, फिर महादेव रेंज, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। West to east sequence of ever relief feature is महादेव रेंज। अब हाँ, फिर अगर हम लोग
वेस्ट से हम लोग ईस्ट जाएंगे तो सबसे पहले महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा, फिर छोटा नागपुर और फिर खासी हिल। महादेव और मैकाल जो है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, सतपुरा रेंज का ही ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है स्प्रेड है झारखंड में और कुछ छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सब में भी है। खासी जो मेघालय में, गारो खासी जनता जो हिल्स है ये मेघालय में है। ठीक। 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड द साउथ। मतलब जितने भी हिल्स दिए गए नीचे इसमें क्या नॉर्थ से हम लोग को साउथ जाना है। ठीक है, अरेंज करना है इसको नॉर्थ टू साउथ, कौन नॉर्थ में फिर उसके बाद कौन साउथ की तरफ से जाना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सी है। तो सबसे नॉर्थ में क्या नल्ला मलाई फिर हिल्स है, फिर जवादी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, फिर अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नल्लामलाई hills are situated between the Krishna river and Pennar river stretch from north to south। नल्लामलाई hills जो है कृष्णा रिवर और पेन्नार रिवर्स, पेन्नार हिल जो है इसके बीच में है। और ये क्या नॉर्थ टू साउथ है, पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो कोरोमंडल कोस्ट है उसके पैरेलल ये नल्लामलाई हिल्स है। ठीक है, चवाडी हिल्स जो है, चवादी हिल्स वो लोकेटेड है ऑन द ईस्टर्न घाट इन नॉर्थ अर्काट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट। चवादी हिल्स कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। रिनोन्ड एज क्वीन ऑफ हिल्स, इसको क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स। ओके। नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट करता है, जंक्शन है, वहाँ पे कौन सा हिल्स है, तो नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, दोड्डा बेटा इज हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स एट 2637 मीटर। और नीलगिरी हिल्स का ही हाईएस्ट पीक जो हाईएस्ट माउंटेन है वो दोड्डा बेटा है। ठीक है, अन्नामुदाई के बाद। देयर आर अराउंड 15 ट्रैवल ग्रुप इन नीलगिरी। नीलगिरी में कितने हैं, अराउंड जो 15 ट्रैवल ग्रुप्स रहते हैं। अमॉन्ग देम उसमें क्या बड़ा गैस, कोटाच एंड टोडाच आर द मेन ट्रैवल ग्रुप ऑफ द रीजन। ठीक है, ये सब मेन है। द अन्नामलाई हिल्स form the southern portion of the western Ghat and span up to border of Kerala and Tamil Nadu in southern India। और अन्नामलाई हिल्स तो क्या है, ये वेस्टर्न घाट का साउदर्न पोर्शन है और ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे फैला हुआ है। ठीक है, अन्नामुदाई हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स का। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स पे अनाई पीक है। ठीक है, जिसका हाइट हम लोग देखे थे 2695 मीटर है। दीज 4 हिल्स आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला स्टेट इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो ये जो चारों हिल्स ऑप्शन जो दिया गया था वो क्या आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु और केरला स्टेट में ये स्प्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड where the eastern घाट एंड वेस्टर्न घाट meet। आ गया क्वेश्चन, हम लोग बोले थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि बीपीएससी का भी क्वेश्चन और आईएएस प्री में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट करता है वहाँ पे कौन सा हिल्स पाया जाता है, वहाँ पे जो आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो इसका आंसर नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। फिर सेम क्वेश्चन है, किस किस हिल्स पे वेस्टर्न घाट जो है ज्वाइन करता है ईस्टर्न घाट को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। ठीक है, अब है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन। नीलगिरी माउंटेन जो है माउंटेन रेंज है किस स्टेट में लाई करता है, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो क्या आप लोग पता है कहाँ पे बॉर्डर है, तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे केरला है नहीं, तो यहाँ पे महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा है, तो यहाँ सब तो नहीं है नीलगिरी माउंटेन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। तमिलनाडु, हाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीलगिरी माउंटेन्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका स्टेट्स which meet at junction of western घाट एंड ईस्टर्न घाट। नीलगिरी क्या 3 स्टेट में स्प्रेड है, तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में। और कहाँ ये जंक्शन पे जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट करता है। दोड्डा बेटा इज द हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो दोड्डा बेटा है, जिसका जो हाइट है वो 2637 मीटर है। अनाई मूडी जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है साउदर्न इंडिया का, जो अन्नामलाई हिल्स पे लोकेटेड है।
ठीक है, जिसका हाइट है 2695। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओशनिस्ट डिस्कवर्ड हाई माउंटेन विद a height of 1505 meter at the bottom of Arabian Sea about a 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे माउंटेन इज कॉल्ड। कहते इंडियन ओशनिस्ट है जो एक डिस्कवर की हाई माउंटेन जिसका हाइट जो है 1505 मीटर है, अरेबियन सी में है। ठीक है, जो है कि बॉम्बे से है, जो बॉम्बे से 455 किलोमीटर की दूरी पर वेस्ट में है। ठीक है, तो कौन सा माउंटेन, वो है रमन सागर माउंटेन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडियन oceanists have discovered three marine mountain range in which one is located in our Indian Ocean basin, second is Sagar Kanyan eastern Arabian Sea, and third one is high mountain with a height of 1505 meter at the bottom of Arabian Sea about 455 km west south west from Mumbai. This mountain is named after famous scientist C.V. Raman as Raman Sagar Mountain. इंडियन ओशनिस्ट जो है वो 3 मेराइन माउंटेन रेंज को डिस्कवर किए थे, जिसमें से एक जो इंडियन ओशियन बेसिन में था, दूसरा सागर कन्या है जो ईस्टर्न अरेबियन सी में है, और थर्ड जो है वो हाई माउंटेन था जो कि अरेबियन सी में है। ठीक है, उसका हाइट है 1505 और जो है वो मुंबई के साउथ वेस्ट में है। इसका जो नाम रखा गया सीवी रमन, जो हमारे साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट, उसके नाम पे इसका नाम रमन सागर माउंटेन रखा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, which one of the following statements is not correct। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा करेक्ट नहीं है। The western ghats are relatively high in the northern region. Annamudai, the highest peak in the western ghat. Tapti river lies to the south of Satpura, and Namda and Tapti river are said to be old rivers. सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा ए है, मतलब ए गलत है, ये सब सही है। ताप्ती रिवर जो है साउथ सतपुरा रेंज के साउथ में लाई करता है। हाँ, हम लोग को पता नहीं कि ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर के बीच में सतपुरा लाई करता है, तो हाँ लाई करता है ताप्ती और नर्मदा। तो नर्मदा जो है नॉर्थ में फ्लो करता है और ताप्ती रिवर साउथ में करता है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो गया। तो नर्मदा एंड ताप्ती रिवर वैली, हाँ ये, और क्योंकि ये रिफ्ट में फ्लो होता है इसलिए ना नर्मदा और ताप्ती रिवर को रिफ्ट, ओल्ड रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक, और तो ठीक है, ये दोनों सही था। और ए और बी देखते हैं क्या था। बी है कि द अन्नामुलाई द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। ठीक है, अन्नामुलाई हम लोग पढ़े हैं वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। ए जो वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन नॉर्दर्न रीजन, जो ए जो मुझे दिया गया वेस्टर्न घाट जो है नॉर्दर्न रीजन से हाईएस्ट है, उससे हाईएस्ट है, वो गलत है। ठीक है, वेस्टर्न घाट, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अन्नामुदाई है जिसका हाइट है 2695 मीटर, हाईएस्ट पीक है सदर्न इंडिया का और वेस्टर्न घाट का भी, जो कि सदर्न रीजन में लोकेटेड है। बी करेक्ट आंसर है। ताप्ती रिवर है जो साउथ में है, ये बी सी सब सही है। रिफ्ट वैली मतलब क्या, देखिए दिमाग में आ रहा हो क्या कि रिफ्ट वैली इज अ लीनियर शेप्ड लो लैंड बिटवीन सेवरल हाईलैंड्स और माउंटेन रेंजेस क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ जियोलॉजिकल रिफ्ट और फॉल्ट। मतलब कि जो रिफ्ट मीन्स क्या होता है, कोई भी गड्ढा। ठीक, रिफ्ट वैली मतलब एक लीनियर शेप है, पतला सा लाइन है, लो लैंड है, जो से बहुत सारे सेवरल हाईलैंड्स माउंटेन वगैरह की वजह से जो क्रिएट हो जाता है कोई भी जियोलॉजिकल रिफ्ट की वजह से या फॉल्ट की वजह से, वो जो क्रिएट हो गया तो उसी रिफ्ट में दो नदी बहता है, नर्मदा और ताप्ती, इसलिए दोनों का नाम है रिफ्ट वैली। ठीक, तो इंडियन एग्जाम्पल हो गया इंडियन रिफ्ट वैली का नाम था ताप्ती दामोदर। ठीक है, 3 रिवर है। हैंस स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो करेक्ट और ए जो है गलत है। ठीक, ए गलत क्यों है, बिकॉज सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज रिलेटिवली हाई। वेस्टर्न घाट का सदर्न पार्ट ज़्यादा हाई है, नॉर्दर्न हाई नहीं है। नॉर्दर्न का हाइट कम है, सदर्न का ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट। नीचे दिए गए माउंटेन रेंज में कौन सा ऐसा माउंटेन है जो सिर्फ एक स्टेट में स्प्रेड करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अजंता। अरावली का भी पता है, सतपुरा को पता है। ठीक है, तो इसका आंसर अजंता होगा। देखते हैं कौन कौन सा हिल्स किस में है। तो अजंता रेंज जो है, अजंता रेंज इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अजंता जो सिर्फ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इट इज अ माउंटेन रेंज विच इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट।
ओवर वन लिस्ट, मतलब ये सिर्फ एक स्टेट में स्प्रेड है, और जो भी है वो एक से ज़्यादा स्टेट में स्प्रेड है। जैसे सतपुरा रेंज जो है वो रेंज ऑफ हिल्स इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में ये जो रेंज है ईस्टर्न गुजरात में राइज होता है, और ये रनिंग ईस्ट की तरफ ही रन करते हुए बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक स्प्रेड है। तो हो गया ना एक से ज़्यादा, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। अरावली रेंज जो है, अरावली रेंज है रेंज ऑफ माउंटेन्स इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया का ये माउंटेन है जिसका जो जो उसका जो स्प्रेड है कितने में 692 किलोमीटर में इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंडिंग इन दिल्ली। और आप हम लोग देखे थे, अभी भी देख रहे हैं कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ये पूरे स्प्रेड है। सह्याद्री रेंज जो है वो क्या है, सह्याद्री माउंटेन रेंज और द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को ही सह्याद्री रेंज बोलते हैं। ओरिजिनेट नियर द टाउन ऑफ नासिक, नासिक जो है महाराष्ट्र में, नासिक जो टाउन वहाँ पे अराइज होता है, और ये रन पैरेलल टू द कोस्ट एंड मर्ज विद द नीलगिरी हिल कॉम्प्लेक्स ऑफ तमिलनाडु इन द साउथ। उसके बाद तमिलनाडु में ये जाके मिल जाता है नीलगिरी से, ठीक है। दिस हिल्स कवर, ये जो हिल्स है 1600 किलोमीटर कवर करता है, फॉर्म अ कैचमेंट एरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिवर ड्रेनेज, और ये कैचमेंट एरिया फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स रिवर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नॉन एज, महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो वेस्टर्न घाट है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेस्टर्न घाट इज नॉन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। द वेस्टर्न घाट हैज अ हाई altitudinal variation and the average elevation is 1200 meters। वेस्टर्न घाट क्या है, जो हाई है, वेस्टर्न और ईस्ट, जो हमारे इंडिया का ईस्ट घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, उसमें जो वेस्टर्न घाट है उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम रिवर्स जो है ईस्ट में फ्लो करते हैं, कुछ रिवर वेस्ट में भी फ्लो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ रिवर्स जो फॉल होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा है, ठीक है। इसका एवरेज एलिवेशन जो हाइट जो 1200 मीटर है। 21 question, select from the code given below the correct location sequence of the following hills proceeding from south to north। साउथ से नॉर्थ की तरफ हम लोग को इसको अरेंज करना है इसके लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। जो सतमाला हिल्स है, कैमूर हिल्स है, पीर पंजाल हिल्स और नागा हिल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी है 1 2 4 3 1। वन में क्या, सतमाला हिल्स, हम लोग को साउथ, साउथ से हम लोग को नॉर्थ जाना, ठीक है, सतमाला हिल्स। उसके बाद क्या, उसका कैमूर हिल्स, फिर है वो नागा हिल्स, फिर पीर पंजाल रेंज, ठीक है। अब देखिए कैसा, अब हम लोग को ये पता रहना चाहिए कौन सा हिल्स किस स्टेट में है, तो उससे हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। तो सतमाला हिल जो है महाराष्ट्र में, ठीक। देखिए यहाँ देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अगर हम लोग इसको सिक्वेंस में करेंगे, सतमाला हिल्स का महाराष्ट्र में, कैमूर हिल्स है मध्य प्रदेश में, नागा हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है, ठीक। और पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में, इसलिए, ठीक। 22 क्वेश्चन है, कैडामम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ स्टेट, कैडामम हिल्स जो है वो किस स्टेट के बॉर्डर पे लाई करता है, तो इसका आंसर होगा सी, केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो कार्डामम हिल्स लाई करता है। कार्डामम हिल्स आर सॉर्दर्न हिल्स ऑफ इंडिया, कार्डामम हिल्स जो है इंडिया का सॉर्दर्न हिल्स है, पार्ट ऑफ साउदर्न वेस्टर्न घाट लोकेटेड इन साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु इन द साउथ इंडिया। जो है ये कार्डामम हिल्स जो है वो साउदर्न हिल्स का, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट का साउदर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट जो नॉर्थ में नहीं है, ये साउदर्न पार्ट है। ये केरला के साउथ ईस्ट में और तमिलनाडु के साउथ वेस्ट में ये है, ठीक है। दिस नेम्स कम्स फ्रॉम द कार्डामम स्पाइसेस ग्रोन एबडेंटली ऑन दिस हिल्स। इस हिल्स पे क्या होता है, कार्डामम जो इलायची है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ग्रो होता है, इस वजह से इस हिल्स का नाम कार्डामम हो गया है। इसको इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। दे conjoin the Annamalai Hills to the northwest, the Plani Hills to the northeast and the Agastyamalai Hills to the south। ये जो हिल है ना यहाँ पे ज्वाइन अन्नामलाई हिल्स को ज्वाइन करता है नॉर्थ वेस्ट से, अन्नामलाई कार्डामम के नॉर्थ वेस्ट में अन्नामलाई, पालने हिल्स नॉर्थ ईस्ट में और अगस्तमलाई हिल्स जो है साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वेयर आर सेवराय हिल्स लोकेटेड, सेवराय हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड, इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में, ठीक। सेवराय हिल्स आर लोकेटेड इन सालेम टाउन ऑफ तमिलनाडु। द हाइट ऑफ सेवराय हिल्स इज अबाउट
4,000 to 5,000 फीट अबव सी लेवल। इसका जो हाइट है 4,000 से 500 फीट है। इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 50 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है 50 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। जो फेमस है यारकाउट हिल स्टेशन। यारकाउट हिल स्टेशन जो है इस हिल्स पे जो यारकाउट हिल स्टेशन है उसके लिए फेमस है, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हेयर काट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाइन महाराष्ट्र। इस समय से कौन सा जो रेंज है वो महाराष्ट्र में लाइन नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बालाघाट हरिश्चंद्र रेंज, सेकंड ऑप्शन, एंड थर्ड ऑप्शन मांडव हिल्स, और डी है सतमलाई हिल्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, मांडव हिल्स महाराष्ट्र में नहीं होता। सतमाला हिल्स, बालाघाट और हरिश्चंद्र रेंज ये सब महाराष्ट्र में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्या। मांडव हिल्स आर लोकेटेड इन गुजरात नॉट महाराष्ट्र। ठीक है, मांडव हिल जो है गुजरात में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में नहीं, इसलिए बी आंसर करेक्टली मैच नहीं जो भी है। तो और है करजट हिल्स जो है माउंटेन रेंज है जो कि ओडिशा में स्थित है। उत्कल प्लेन्स से लेके छोटा नागपुर, झारखंड का छोटा नागपुर रीजन है, उसमें जो उत्कल प्लेन है वहां से लेके और छत्तीसगढ़ प्लेन में भी ये है जहाँ पे गोंड ट्राइब्स डिसाइड करते हैं। गरजट हिल्स पे नल्लामलाई हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। सेब्रा हिल्स जो है तमिलनाडु में है। हम लोग को जो फॉलोइंग पेयर्स है उसको कंसीडर करना और देखना कि कौन सा सही है। कार्डामम हिल्स जो है कोरोमंडल कोस्ट पे है। कैमूर हिल्स जो है कोंकण कोस्ट पे है। महादेव हिल्स जो सेंट्रल इंडिया है। मिकिर हिल्स जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो इसमें से देखना है कौन सा करेक्ट मैच है। तो इसमें जो आंसर सी है 3 और 4 करेक्ट है। तो महादेव हिल्स जो सेंट्रल इंडिया में है और मिकिर हिल्स जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक, Cardamom Hills are part of Western Ghat in the state of Kerala and Tamil Nadu, whereas Coromandel Coast is the southeastern region between Eastern Ghat and Bay of Bengal. यहाँ पे क्या था, कार्डमम हिल्स था कोरोमंडल कोस्ट पे लाई करता नहीं। हम लोग देखे थे कार्डमम हिल जो है वेस्टर्न घाट का साउदर्न पोर्शन में था। ठीक है, तो ये पार्ट है वेस्टर्न घाट का जो कि केरला और तमिलनाडु में लाई करता है, जबकि कोरोमंडल कोस्ट है वो ईस्ट में लाई करता है। देखिए ईस्ट इन द साउथ ईस्टर्न रीजन, साउथ का जो साउथ इंडिया जो उसमें ईस्ट रीजन में लाई करता है, जहाँ ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। ठीक है, इसलिए जो पेयर एक है वो गलत है, नॉट मैच्ड है। कैमूर हिल्स जो है मध्य प्रदेश में, जबकि कोंकण कोस्ट जो है कोस्ट द वेस्टर्न, कोंकण का वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड में कोरोमंडल और वेस्ट साइड में कोंकण कोस्ट है। ठीक, इसलिए पेयर 2 भी गलत है। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में है और जो कि मध्य प्रदेश में, और मिखीर हिल्स जो है मिकी रेंज जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीजन में से 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ। महादेव माउंटेन जो किसका पार्ट है, तो सतपुरा रेंज का पार्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतपुरा। आंसर ऑप्शन ए, महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ सतपुरा हिल्स। सतपुरा माउंटेन्स रेंज इज साउथवर्ड ऑफ बिंधन हिल्स एंड पैरेलल टू इट। सतपुरा माउंटेन रेंज जो है बिंधन हिल्स के साउथवर्ड में है, बिंधन के साथ में है और इसके पैरेलल है। It extends from Rajpipla Hills in the west to the west of Chota Nagpur Plateau in the form of Mahadev and Mahakal Hills. ये जो है राजपीपला वेस्ट में, जो राजपीपला है वहां से एक्सटेंड करता है, वेस्ट तक जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू और महादेव और मैकाल हिल्स का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन। धूपगढ़ पीक जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज पे धूपगढ़ पीक सिचुएटेड है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज लोकेटेड इन पंचमढ़ी एमपी। ठीक है, सतपुरा रेंज जो एमपी में है वहाँ पे इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 29, द हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज। हिलगिरी जो है रामगिरी जो हिल है वो किस माउंटेन का पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वो है स्टार बना हुआ है क्योंकि द हिल्स ऑफ रामगिरी आर लोकेटेड इन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश
इट इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट और महेंद्र पर्वत। ये जो रामगिरी है ना, महेंद्र पर्वत या ईस्टर्न घाट का ये पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस रामगिरी हिल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन मैकाल रेंज ऑफ छत्तीसगढ़। इसके अलावा जो रामगिरी हिल्स है, मैकाल रेंज है छत्तीसगढ़ का, उस वहाँ पे भी लोकेटेड है। इसलिए मैकाल रेंज पार्ट है सतपुरा रेंज का। इसलिए जो यहाँ इसका आंसर हो सकता है बी भी, सी भी। बी क्या सतपुरा रेंज का भी हो सकता है, सी भी मैकाल का भी हो सकता है, और ई भी हो सकता है, नन ऑफ देम। या ठीक है। इस छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बी को करेक्ट आंसर किए थे, और रिवाइज आंसर के विच इज नॉट करेक्ट। हाँ, तो बी को बोला था रिवाइज करके सब पूरा का, जो कि गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ बी, सी और ई दोनों हो सकता है, मतलब ई तो नन ऑफ द अबव है। बी और सी, क्योंकि देखिए रामगिरी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जो कि ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न घाट है, या महेंद्र पर्वत का पार्ट है। ठीक है, और इसके अलावा ये मैकाल रेंज में भी है। ठीक है, और मैकाल रेंज पार्ट है सतपुरा का, तो मैकाल सतपुरा बी और सी दोनों हो सकता है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल का क्या हाइट है, जो इसका हाइट है, इसका आंसर है 1365 मीटर। पारसनाथ हिल इज लोकेटेड इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ हिल्स लोकेटेड है। इसका जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली 1365 मीटर है। शिखरजी जैन टेम्पल, ठीक है, सिचुएटेड ऑन दिस। जो जैन टेम्पल, जो एक फेमस जैन टेम्पल है शिखर जी, वो इसी हिल्स पे लोकेटेड है। पारसनाथ हिल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर जैन्स नेम्ड आफ्टर पारसनाथ द 23rd तीर्थंकर। जैन्स के जो 23rd तीर्थंकर थे पारसनाथ, उसी के नाम पे ये हिल्स का नाम पड़ा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है जैन का। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। घटना चक्र क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन को देखना, एक बार उसके एक्सप्लेनेशन को देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट्स का क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर पूछा गया, तो इसलिए इसको देख रहे हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं।